आप देखते होंगे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहेंगे, सुबह से शाम दुनियादारी की बातें, फलाना बुढ़ा, फलाना खड़ा, फलाने की बेटी खड़ा, फलाने का बेटा खड़ा, बस दुनिया को खराब कहने के चक्कर में पूरा जिंदगी बिता देते हैं और एक दिन बूढ़े होके मर जाते हैं। कोई उनको जानता है? सब कहते भले मरे, बला टली। लेकिन तुलसीदास जी भी एक संत हुए, कबीरदास जी संत हुए, नरसिंह जी, रैदास जी संत हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति करके जीवन को इतना सुंदर बना लिया कि आज बरसों बाद हम उनके बारे में कहते और सुनते हैं और कह कह के पवित्र हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की। जो लोग भक्त होते हैं उनके बच्चे बड़े शान से कहेंगे, महाराज जी मेरी दादी जी रोज जाती है भागवत सुनने, खुश होकर कहेंगे। मेरे दादा इतने बड़े वैष्णव, क्या बताऊं, रोज गंगा स्नान हर दिन। तो जो भक्त होता है उसको देख के जो भक्त नहीं भी रहते हैं वो भी गौरव करते हैं कि मेरे घर में ऐसा भक्त है। ये भक्ति का प्रताप है। संत कहते हैं मनुष्य तन इसीलिए मिला है, जन्म लाभो परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? बचपन में खाए पिए, खेले कूदे, जवान हो गए तो ब्याह किए, पढ़ लिख के नौकरी करके पैसे कमाए, अब बूढ़े हुए तो बच्चों को ऐसे देखते देखते मर गए, इसलिए मिला है? इसलिए नहीं मिला है। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी करता है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी पाल पोस लेता है किसी तरह से इधर उधर से, और अंतिम में मर जाता है वो भी। फिर मनुष्य में और जीवों में अंतर क्या है? तो संत कहते हैं मनुष्य का जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, अंते नारायण स्मृति के लिए। अंत में भगवान याद आ जाए इसलिए मिला है। लेकिन अंत में कैसे याद आएंगे? जीवन भर याद नहीं करेंगे लोग तो अंत में याद आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसलिए अंत में याद आने के लिए जीवन भर रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज नाम जपना पड़ेगा, रोज थोड़ा बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, तब अंतिम में भगवान कृपा करेंगे तो याद आएंगे। और अगर याद आ गए, अगर मरे और राम राम कह दिया, समझ लो मुक्ति। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम का जो चक्कर है ये खत्म हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं प्रयास करना चाहिए कि हम मरने लगे तो राम नाम कहें।